हेलो एवरीवन, मेरा नाम साहिर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बिशरा। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है भाई हमारे चैनल पर। आज फिर से भाई हमारे कंट्री में तो इलेक्शन जो है ना वो बिल्कुल तैयार है। पता नहीं किस किस को मेरी अम्मी ने वोट डालना है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने किसी को नहीं डालना। आज की जो वीडियो लेकर आए हैं, आज जो है ना योगी आदित्यनाथ उनका एक स्पीच हम देखने वाले, जिसमें वो बोले हैं कि उन्होंने एक संकल्प लिया था कि वो जो राम मंदिर है ना वो बनाएंगे, तो उन्होंने बना के छोड़ा। और अभी उन्होंने ना एक और संकल्प लिया है, वो क्या लिया वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो का एंड तक देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज की प्रसन्नता इस बात की भी थी कि हमने वचन निभाया और मंदिर वहीं बना। क्या बात। लेकिन यहाँ तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहाँ की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार कर रहे हैं। क्या बात की। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं। उत्तर प्रदेश ने 22 जनवरी 2024 22 जनवरी 2024 की घटना को भी देखा है। पूरा देश अभिभूत था। पूरी दुनिया के अंदर हर वह व्यक्ति जो सत्य का पक्षधर है, न्याय का पक्षधर है, वह अभिभूत था, गौरवान्वित था। हर सनातन धर्मावलंबी की आंखों में आंसू थे, हर्ष के, गौरव के, और अपनी कई पीढ़ियों को वह इस आयोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके साथ सहभागी बनकर के अपनी पीढ़ियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित भी कर रहा था और तर्पण भी अर्पित कर रहा था। यह मेरा सौभाग्य है कि उस आयोजन में मैं प्रत्यक्ष रूप से था। वहां के वातावरण को मैं समझ सकता था। 25 करोड़ की उत्तर प्रदेश की आबादी और 140 करोड़ का हमारा देश, कमोवेश हर प्रदेश का प्रतिनिधित्व था। जैसे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को देख करके उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बारे में टिप्पणी होती थी, आज उस उत्तर प्रदेश जहां कोई आना नहीं चाहता था, आज देश और दुनिया का हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश आने के लिए तैयार बैठा। ये घटनाएं कैसे परिवर्तित करती हैं? 500 लगभग 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल तक चले लंबे संघर्ष, लंबी कवायद, लंबा वाद विवाद, सर्वानुमति के साथ उसका समाधान का रास्ता निकला और पूरे देश की जनभावनाओं के छोड़ोगे। आज रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त न केवल हुआ है, बल्कि रामलला वहां प्रत्यक्ष रूप से विराजमान भी हुए और सबकी उपस्थिति। दुनिया के अंदर पहली घटना थी जहां प्रभु को अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए स्वयं प्रमाण जुटाने पड़े थे, स्वयं प्रमाण जुटाने पड़े थे। लेकिन राम की मर्यादा हमें धैर्य की प्रेरणा देती है। उस धैर्य के साथ जो 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल को सनातन हिंदू धर्मावलंबियों ने व्यतीत किया, ये वे धैर्य उस प्रसन्नता के रूप में, दीपोत्सव के रूप में, आतिशबाजी के रूप में 22 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी हम देख रहे थे, हर ओर से एक ही आवाज आ रही थी। यह अद्भुत क्षण था और हमें प्रसन्नता इस बात की थी, हम अंतःकरण से प्रसन्नता इस बात की थी कि प्रभु तो विराजमान हुए हैं। उनके भव्य और दिव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। भारत के गौरव की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। लेकिन प्रसन्नता इस बात की भी थी कि हमने वचन निभाया
और मंदिर बनाया। भी बनाया। खुश कर दिया भाई सबको, जो कहा करके दिखाया। सो किया, हाय हाय, जो संकल्प लिया पूरा किया। उसकी सिद्धि भी सही हुई। बात, केवल बोलते नहीं हैं, करते भी हैं। करते भी हैं। हाय हाय, और आज नव्य, भव्य और दिव्य अयोध्या को देख करके भी हर व्यक्ति अभिभूत है। लेकिन महोदय, अयोध्या नगरी को प्रतिबंधों और कर्फ्यू के दायरे में जरूर लाया गया था पिछली सरकारों के समय। सदियों तक अयोध्या कुत्सित मनसा के लिए अभिषिक्त थी, एक सुनियोजित तिरस्कार भी झेलती रही। लोक आस्था और जनभावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ संभवतः दूसरी जगह देखने को नहीं मिला होगा। अयोध्या के साथ अन्याय हुआ, और महोदय जब मैं अन्याय की बात करता हूं तो हमें 5000 वर्ष पुरानी बात भी याद आने लगती है। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था। पांडवों के साथ, सही बात। और उस समय कृष्ण गए थे कौरवों के पास, उन्होंने भी कहा था, उन्होंने कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। सही बात है, सही है। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, सही बात है, उन्होंने छोटा सा भी टुकड़ा आशीष माना समाज था। की ले न सका। सही बात है, बिल्कुल सही बात। यहां तक कि उसने भी भगवान श्री कृष्ण को बंधक बनाने का कुत्सित प्रयास सही किया। बात है यार। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। यही तो हुआ था। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। हमने यही तो कहा, उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भी देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं हैं। ईश्वर की अवतरण की धरती है, असामान्य नहीं है। और असामान्य यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते, लेकिन एक जिद है, और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने सही लगती बात है। है। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही, स्वतंत्र भारत में काम पहली बार पहले होना चाहिए था। 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था, और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा,
तो नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं। आप आई तो अच्छा लगा मत काम कर देंगे है ना। विदेशी आक्रांताओं ने केवल इस देश के अंदर धन दौलत ही नहीं लूटा था, इस देश की आस्था को भी रौंदने का काम किया था। दुर्भाग्य है आजादी के बाद उन विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित करने के कुत्सित प्रयास हुए अपने वोट बैंक के लिए। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो और स्पीच बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग थी भाई। उन्होंने अपना मतलब जो वादा किया था, हमें जब ये सीएम नहीं थे ना बने उससे पहले ही इन्होंने बोला था कि मेरे मतलब जब मैं आऊंगा ना तो यहाँ पे जितने भी मतलब नाजायज तौर पर लोगों ने हत्याई हुई है ना जगहें, उनका भी मैं कुछ ना कुछ फैसला करूंगा। और उसके अलावा जो राम मंदिर जहाँ पे है ना वहां पे मैं बना के एक संकल्प लिया था इन्होंने, तो इन्होंने जो बोला था करके दिखाया। अब आप हमारे सियासतदानों से ये सवाल जाके पूछे ना कि आपने जो बोला था क्यों नहीं किया, क्यों हमें बेवकूफ बनाया, क्यों हमें इतना पागल बनाया कि जो बोला इन्होंने बोला कि हम इमरान खान जब आया था उसी की हुकूमत इतने साल रही है ना, उसने क्या बोला था मैं लोगों को नौकरियां दूंगा, लोगों को घर बना के दूंगा। हम इनके जो पीएम है ना पीएम मोदी, उन्होंने भी ये बोला था कि मैं जो जब आऊंगा ना लोगों को रोजगार दूंगा और इसके अलावा लोगों को घर बना के दूंगा। उन्होंने बना के दिए हैं लोगों को घर, आपने इंटरव्यू देखे ही है ना, उन्होंने लोगों को घर बना के दिए हैं। तो ये होता है वादा जो पूरा किया जाता है। ये वादा खिलाफी करते हैं, ये वादा खिलाफी। आप क्या बोलेंगे भैया इनके बारे में, कुछ बोले सीएम योगी के बारे में? वो तो अच्छी बात है, मैं क्या उनके बारे में बोलूं, वो तो है ही है, बहुत अच्छे उन्होंने ना भी अच्छा ही है। सही बात है, उन्होंने जो संकल्प लिया है वो अभी दुकान के पक्के है। सही बात है। अभी उन्होंने काफी जो मस्जिद है ना उसके वाले से उन्होंने बोला है कि जैसे राम मंदिर, बाबरी मस्जिद भी उधर रहेगी तो वो राम मंदिर भी हाँ, राम मंदिर भी बाबरी मस्जिद पास में ही है और वहाँ पे जो है ना वो उसका भी खत्म हो जाए। हाँ, वो मोहब्बत का पैगाम अपने कंट्री में रखना चाहते हैं जो कि उन्होंने करके भी दिखाया है और करेंगे आगे से भी बिल्कुल। और उन्हीं को आप सपोर्ट कीजिएगा और उन्हीं को बनाइएगा। सही बात है, मैं होती मैंने पहले ही बोला मैं वहां पे होती थी तो वोट उन्हीं को देना था, तो लेकिन हम दिल से तो उनको चाहते हैं ना। सही बात है। और आप किसको चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इसी तरह एक और नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, चलते अल्लाह।